और आगे बढ़ेंगे। महंगाई की मार आवाम पर मुसलसल पड़ रही है। 18 जुलाई से इसमें मजीद इजाफा हो गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की डब्बा बंद और पैकेट वाली अशिया की जीएसटी शरहों में इजाफे से जेब पर मजीद बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस जीएसटी में इजाफे के मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पुरजोर अंदाज में उठा रही है। तो कांग्रेस और अपोजिशन जमातें आज भी इसी मुद्दे पर पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज करेंगी। कांग्रेस ने हमख्याल पार्टियों को इस मुद्दे पर मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की अपील की है ताकि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके। तो महंगाई के इस मुद्दे पर अपोजिशन मुत्तहिद है। पार्लियामेंट के बाहर और अंदर लगातार एहतजाज कल भी देखा गया। और अभी रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से कल भी एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट हुआ है जीएसटी के इस मुद्दे को लेकर, आज की क्या सूरत हाल है? पूरा अपोजिशन मुत्तहिद हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, करीब 10 बजे का समय दिया गया जिसमें दो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। आज संसद के सत्र का तीसरा दिन है, मानसून सत्र का। और इस दिन की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार महंगाई के मसले पे हंगामा हो रहा था और आज भी महंगाई के मसले पे और जीएसटी जो मसला है, इन मसले को लेकर विपक्ष, कांग्रेस ने सभी विपक्ष को एकजुट किया और एक धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है गांधी स्टैच्यू के सामने। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पे सरकार को घेरने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से, और इसी रणनीति के तहत ही जो तमाम विपक्षी दल हैं उन सबसे मंत्रणा की गई थी, चर्चा की गई थी और उसके बाद तय किया गया कि 10 बजे जीएसटी का जो मसला है, जो 1 तारीख से जीएसटी जो लागू किए गए, कई जो प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी लगा है, और महंगाई का जो मसला है, उन मसलों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महंगाई के इशू को लेकर ही कांग्रेस की तरफ से मणिकम टैगोर, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के सांसद, उन्होंने एक नोटिस भी दिया है कि जिस तरह से घरेलू गैस हैं जिनके रेट्स लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, उस मसले पर भी चर्चा कराई जाए। तो एक इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश है, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस मसले पर तमाम विपक्षी दलों को कांग्रेस एकजुट कर पाएगी? क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा था कि कांग्रेस के साथ टीएमसी नहीं दिख रही थी। इस बार अगर देखना होगा कि कांग्रेस से टीएमसी आती है, शिवसेना आती है या नहीं आती है। जी रवि, कल के प्रोटेस्ट में हमने देखा था कि आप जिन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं वो नेता नजर आ रहे थे प्रोटेस्ट में। तो सरकार से अब एक मुतालबा है, ये कहा जा रहा है, डिमांड है अपोजिशन की कि इस मुद्दे पर बहस की इजाजत दी जाए। तो सरकार का मूड क्या है? स्पीकर क्या लगता है कि इस मुद्दे पर बात करने का मौका मिलेगा? देखिए, इसकी संभावना काफ़ी कम है कि इस मसले को लेकर जो डिमांड की गई उस पर चर्चा कराई जा सके। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर एक लामबंदी की कोशिश जरूर की जा रही थी, क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि टीएमसी कांग्रेस साथ नहीं दिख रही थी। इस बार शिवसेना, कल जो प्रोटेस्ट हुआ था शिवसेना कांग्रेस साथ खड़ी थी, और जो उपराष्ट्रपति के नॉमिनेशन किया गया उसमें भी शिवसेना के नुमाइंदे वहाँ पे थे। तो ऐसे में एक विपक्षी एकजुटता को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, और इसी के तहत इस पूरे मसले को अगर आप देखें तो सरकार को घेरने की कोशिश है। क्योंकि जो राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दल हैं उनके साथ खड़े होते नहीं दिख रहे थे। अगर आप देखें, अगर आपको ध्यान होगा तो बिल्कुल शिवसेना कांग्रेस साथ नहीं दिखी। शिवसेना ने जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। बिल्कुल एनसीपी बेशक कांग्रेस साथ थी, लेकिन एक कोशिश जरूर की जा रही है कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरा जाए, विपक्षी एकजुटता दिखे। क्योंकि कल कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली पूरे देश भर में, और इससे पहले एक कोशिश या एक कवायद है कि किस तरह से पूरे विपक्षी दलों को अपने साथ या अपने पाले में किया जा सके। बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अपोजिशन में थोड़ा सा एक सदर जमहूरिया के कैंडिडेट के लिए या प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसके लिए भले ये अलग खड़े हों, लेकिन महंगाई का मुद्दा सीधे आवाम से जुड़ा है। और ये जीएसटी वाला जो मुद्दा है, 5% और इजाफा कर दिया गया है, ये आम और गरीब आदमी के खान पान की चीज़ों का मामला है। इसमें सभी अपोजिशन पार्टियां पब्लिक के फेवर में नजर आएंगी। तो क्या लगता है कि ये सत्र इसी हंगामे के नजर हो जाएगा फिर? बिल्कुल, देखिए, अभी तक के जो हालात दिख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो सत्र है या आज का जो तीसरा दिन है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। क्योंकि एक बड़ा मसला है, जिस मसले जो सीधे आवाम से जुड़ा हुआ मसला है, और इस मसले को लेकर विपक्ष लामबंद है, विपक्ष एकजुट है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहता है कि इस पूरे मसले को लेकर इस पर चर्चा कराई जाए। नोटिस भी दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में, कांग्रेस सांसदों की तरफ से नोटिस दिए गए हैं कि इस मसले को लेकर चर्चा कराई जाए। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर आप झुकते हुए नहीं दिख रही है। विपक्ष की कोशिश जरूर है कि इस पूरे मसले पर सरकार को घेरा जा सके, लेकिन जो सबसे अच्छी निकल के आ रही विपक्षी खेमों की अगर बात करें तो जो
कांग्रेस के साथ जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं वो उनके साथ एकजुट होती दिख रही हैं। तो ये जी। एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की होगी, क्योंकि पिछले 2 सत्र में देखने को मिला था कि कांग्रेस के साथ जो तमाम विचारधारा वाली पार्टियां तो उनके साथ खड़ी होती नहीं दिख रही थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो, जी। वो उनके साथ नहीं थी। लेकिन इस बार कोशिश जरूर की जा रही है कि पूरा विपक्ष एकजुट दिखे और सरकार को इस मसले में घेरने की कोशिश की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इससे पूरी जानकारी